नमस्कार साथियों, अगर आपकी एज भी 60 साल है और आप अपना जन्म से संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो क्या ऐसे में आपको भी अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी या आपको राहत मिलेगी? तो पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है 60 वर्ष से ऊपर वाले नागरिकों की स्थिति। देखिए, भारत में अधिकांश जो बुजुर्ग हैं जिनकी एज 60 वर्ष हो गई है, उनमें शिक्षा का स्तर थोड़ा कम देखा जाता है। रीज़न ये है कि आज से लगभग 60 साल पहले इतना पढ़ाई लिखाई पे इतना जोर नहीं दिया जाता था, ना ही इतनी सुविधाएं थी पढ़ाई लिखाई की, ना ही इतने स्कूल थे। तो ऐसे में अधिकांश लोग जो है वो अनपढ़ रह गए। उनके पास ना तो कोई ज़रूरी शैक्षिक प्रमाण पत्र है और ना ही जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र भी उन्हीं के पास है जो लोग जागरूक थे उस टाइम और जिन्होंने बनवाया। तो बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको जिनकी ये 60 साल से ऊपर है, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो आज़ादी के पहले यानी 1947 से पहले जिन लोगों ने जन्म लिया, उनके पास तो ना तो वो 10वीं पास हैं, और बहुत से लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे लगभग 70 से 80% जो अनपढ़ हैं, यानी 8वीं तक वो नहीं पढ़े हैं, 5वीं तक नहीं पढ़े हैं, स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। तो ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र उनसे अचानक से मांग लेना ये वाकई परेशान करने वाला है। तो इसके बारे में पूरा सोल्यूशन मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। दस्तावेजों की समस्याएं। देखिए, सरकार ने टोटल 11 डॉक्यूमेंट ऐसे बताए हैं जिनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके अपनी नागरिकता प्रमाणित कर सकते हो, पर अधिकांश बुजुर्गों के पास तो शिक्षा संबंधी दस्तावेज है ही नहीं और ना ही जन्म प्रमाण पत्र। उनके पास अगर है तो केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड या फिर पुराने वोटर आईडी कार्ड। तो साथियों, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो फिलहाल आप अपना पुराना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके राहत पा सकते हो। अगर आप 60 साल के ऊपर हो गए हो तो अब आपको अपनी जो भारत की नागरिकता है उसे साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ हो गई, इसको ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल के लिए राहत दी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंट आपको राहत मिल गई। अगर आपके पास अभी फ़िलहाल में आप वोटर आईडी कार्ड दिखा करके, अगर कोई भी सर्वेयर आपके घर पर आता है सर्वे करने, वेरिफिकेशन करने, तो पुराना वोटर आईडी कार्ड आप उसको दिखा दीजिए। वो आपसे ज़्यादा प्रेशर नहीं करेगा कि आपने जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिखाया। एक तो बात ये हो गई। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जब आ गई जब प्रचलित दस्तावेजों की मान्यता समाप्त हो रही है, यानी कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनको नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। इससे चिंता और असमंजस भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये दस्तावेज काफ़ी टाइम से, लगभग बहुत टाइम हो गया, ये सरकारी योजनाओं का भी लाभ आपको दिलाते आए हैं और आपकी पहचान को भी सत्यापित करते हैं। बट अचानक से इन डॉक्यूमेंट की मान्यता को लगभग समाप्त कर देना नागरिकता के रूप में, ये काफ़ी हद तक परेशान करने वाला है। उसके बाद आता है विधानसभा में जो चर्चा हुई थी, आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को चर्चा हुई थी। नेता विपक्ष जो है प्रतिपक्ष तेजस्वी लाल यादव, इन्होंने भी इस पर सवाल उठाए थे कि चुनाव के इतने वर्षों बाद अब नागरिकता प्रमाणित करने की जरूरत क्यों पड़ गई। क्या अब तक जितने भी नेता चुने गए हैं वो बिना नागरिकता प्रूफ के चुने गए हैं, या उनसे भी नागरिकता मांगी गई थी? ये बढ़िया सवाल इन्होंने उठाया था। वाकई सरकार का तर्क ये है कि सरकारी वक्तव्यों के अनुसार, यानी सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये जवाब दिया कि यह कदम एनआरसी और वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए लिया जा रहा है, जिससे फर्जीवाड़ा एवं बाहरी नागरिकों को प्रवेश रोका जा सके। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी अकेले बिहार की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी राज्य हैं सब टोटल अगर मिला लें तो लगभग 16 से 17 लाख फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। आप लोग समझ सकते हो, अच्छी खासी जनसंख्या है। ये जनसंख्या किसी भी सरकार को जो पलटने में या सरकार चुनने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती थी। और ये 15 से 16 लाख जो वोटर हैं ये ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवाया हुआ था अपना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है वोटर आईडी कार्ड को और आधार कार्ड को नागरिकता का प्रूफ नहीं माना है। अब आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो ही भविष्य में आप आगे वोट डाल सकते हो, ऐसा कानून लाने जा रही है सरकार। उसके बाद जाति एवं सामाजिक सरोकार। बहुत सारे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, बैकग्राउंड उनका जो ग्रामीण वाला है, जो खेती बाड़ी करते हैं और घरेलू कामकाज करते हैं। ऐसे में शिक्षा की सुविधाएं ना होने के कारण अधिकांश लोग अनपढ़ रह गए। ऐसे में जो दस्तावेज ही नहीं होंगे तो उन्हें नागरिकता से वंचित करना अन्यायपूर्ण होता है। प्रशासन की भूमिका और नागरिकों की समस्याएं। बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ या अन्य अफसर घर घर जाकर दस्तावेज मांग रहे हैं, जिससे बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये समस्या चुनावी समय पर क्यों उभर रही है। पूर्व के किसी भी चुनाव में, आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं आज की डेट में, कभी भी आपसे नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया।
फिर 2025 के चुनाव से पहले आखिर ये नियम क्यों लाया जा रहा है। तो साथियों मैंने पूरा डिटेल आपको बताया। मेन जो कंक्लूजन है वो ये है निष्कर्ष कि फिलहाल अगर आपकी एज 60 वर्ष से ऊपर हो गई है तो आप वोटर ID कार्ड दिखा करके थोड़ी सी राहत पा सकते हो। फिलहाल अभी आपको नागरिकता प्रूफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप सभी बुजुर्गों को जानना बेहद ज़रूरी था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर किया जाए। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई भी नई अपडेट आए, कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो वो मैं आपको बता पाऊँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।